हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे रियल एनालिसिस। पिछले वीडियोस में हमने उससे रिलेटेड डेफिनेशंस की थी। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, रीमान इंटीग्रल्स। इसमें हम देखेंगे पार्टीशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होगा, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, लोअर एंड अपर सम्स, ऑसिलेटरी सम्स, लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। साथ ही हम देखेंगे रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ फंक्शन एफ क्या होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? देखो पार्टीशन क्या होगा, अगर आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है ए बी, जैसे आई हमने क्या लिया है क्लोज इंटरवल ए बी, ये क्या हो कोई फाइनाइट क्लोज इंटरवल हो, देन जो पार्टीशन जो पी होगा ऑफ आई का वो क्या होगा, एक ऑर्डर्ड सेट होगा x1 x2 एंड सो ऑन xn और पॉइंट्स का। और ये पॉइंट्स किसके होंगे, क्लोज इंटरवल ए बी के। और किस तरह से होंगे कि a आपके पास किसके इक्वल होगा, x नोट के इक्वल, x नोट लेस देन इक्वल टू x2, x2 लेस देन इक्वल टू x3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास ये xn पॉइंट्स जो होंगे और xn किसके इक्वल होगा, b के इक्वल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये जो पार्टीशन होगा ये कितने पॉइंट्स होंगे इसमें, n+1 पॉइंट, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट किया हमने, x नोट से xn तक, तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, n+1 पॉइंट्स होंगे। अब जो सब इंटरवल जो जैसे I1 अगर हम लें तो सब इंटरवल कौन सा हो जाएगा, x नोट टू x1। नेक्स्ट जो सब इंटरवल है I2 वो आपके पास किसके इक्वल होगा, x1 टू x2 एंड सो ऑन। अब जैसे देखो ये आपके पास कोई क्लोज इंटरवल था ए बी, यहाँ पे a है, ये क्या है b, इसको हमने क्या किया है n पार्ट्स में डिवाइड किया है, n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। ये जैसे हमने यहाँ पे a के इसके इक्वल लिया है x नोट के इक्वल, और ये क्या ले लिया है x1, इसी तरह से x2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ गया है xr एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा xn-1 और ये b इज इक्वल टू xn। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया है, n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। I1, I2 एंड सो ऑन, In किसके इक्वल हो जाएगा, xn-1 टू xn। अब जो लेंथ जो होगी, जो आपके पास जो L जो होगी, जो I जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, क्लोज इंटरवल ए बी के इक्वल। और वो इन सभी की यूनियन, जो सब इंटरवल्स जो हमने बनाए हैं जैसे x0 टू x1, x1 टू x2 एंड सो ऑन xn टू xn-1 टू xn, तो ये इनके जो सब इंटरवल्स की जो अगर हम यूनियन कर दें कि यूनियन आर वेरी फ्रॉम 1 टू एन आई आर लेंगे, तो वो आपके पास इस क्लोज इंटरवल ए बी के इक्वल आ जाएगी। जो फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस होती है क्लोज इंटरवल ए बी, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए बी से। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होगा कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट क्लोज इंटरवल है ए बी और पी उसका क्या है, पार्टीशन है। पी हमने क्या लिया है, ए इज इक्वल टू एक्स नोट, x1 x2 एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू बी, ये क्या है, कोई भी पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल ए बी का। और जो लेंथ ऑफ आरथ सब इंटरवल होगी, अब लेंथ कैसे निकालेंगे, जो जैसे x1 x2 xn जो आपके पास क्या थे कि a टू b हमने क्या किया है, कोई क्लोज इंटरवल लिया था और इसके क्या किए थे, n सब इंटरवल्स बनाए हैं। अब यहाँ पे आई आर क्या हो जाएगा, जैसे xr-1 और xr, ये अगर आपके पास जो लेंथ इसकी अगर हम लेंगे उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल आर से। मीन्स डेल आर किसके इक्वल हो जाएगी, xr-1 के इक्वल। अब जैसे डेल 1 अगर लेंगे तो r की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दो, 1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x1 - x0। इसी तरह से सेकंड जो सब इंटरवल है उसकी अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो x2 - x1 एंड सो ऑन। तो जो मैक्सिमम जो इसमें से जो लेंथ होगी सब इंटरवल्स की, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्म या मैश ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, नॉर्म पी या म्यू ऑफ पी से डिनोट करते हैं। तो जो नॉर्म ऑफ पी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम किससे क्या किन की मैक्सिमम होगी, डेल आर की। आर यहाँ पे 1 टू n के बीच में लाई करेगा। मीन्स जो भी जो लेंथ जो जितनी भी जो लेंथ होती है xr-1, उनमें से जो मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो आपके पास किसके इक्वल आएगी, नॉर्म पी के इक्वल। मीन्स वो नॉर्म ऑफ पार्टीशन होगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट क्या होगा? अगर P हमने कोई पार्टीशन लिया है क्लोज इंटरवल ए बी का और P डैश भी अगर कोई दूसरा पार्टीशन हो तो उसको हम रिफाइनमेंट कब कहेंगे P की? जब ये P डैश कोई अनदर जो पार्टीशन लिया है वो किसको कंटेन करेगी, किसको P अगर सबसेट किसका आ जाए, P डैश का सबसेट आ जाए, मीन्स P डैश किसको कंटेन करेगा? P को कंटेन करेगा। उस केस में हम क्या बोलेंगे? P डैश क्या होगी? P की रिफाइनमेंट होगी। मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ P क्या होना चाहिए? P डैश का भी पॉइंट होना चाहिए, या इससे भी कुछ और अदर पॉइंट्स भी हो सकते हैं P डैश में, लेकिन P के हर एक पॉइंट तो P डैश में होने ही होने चाहिए। अब जैसे P अगर हमने यहाँ पे कोई पार्टीशन दिया A इज इक्वल टू हमने x0 x1 एंड सो ऑन xr एंड xn इज इक्वल टू B कोई पार्टीशन दिया है, और अगर हम दूसरा पार्टीशन लें P डैश और P डैश में हमने एक पॉइंट ज्यादा ले लिया है यहाँ पे कि a इज इक्वल टू x0 x1 एंड सो ऑन xr माइनस 1, और इसके बीच में एक पॉइंट और ले लिया है xr, और फिर क्या है xr एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू b। ये जो पार्टीशन होगा P डैश, ये क्या होगी? रिफाइनमेंट होगी P की। इसमें कितने पॉइंट्स ज्यादा हैं? 1 पॉइंट ज्यादा है P डैश से, सॉरी P से। ये हमने XR एक पॉइंट ज्यादा लिया है, लेकिन P के यहाँ पे सारे पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो P के सारे पॉइंट तो इसमें हैं ही, लेकिन उससे कुछ ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिया है और ज्यादा पॉइंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये P डैश जो होगी, जो पार्टीशन होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? रिफाइनमेंट ऑफ P। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास अगर कोई क्लोज इंटरवल 1 2 3 हो, तो उस केस में हम पार्टीशन उसके क्या बना सकते हैं? एक तो क्या हो सकता है, जैसे 1 2 3, अगर ऐसे कर सकते हैं 1 2 2 ले लिया, 2 2 3 ले लिया। एक हम क्या कर लें कि 1 से 1.5, फिर हम क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो ये जो 1 1.5 2 3, ये क्या होगी? 1 2 3 की रिफाइनमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट रिजल्ट्स देखते हैं। अगर आपके पास P1 P2 दो पार्टीशंस हों क्लोज इंटरवल ए बी की, और P1 और P2 बोथ सबसेट किसके होंगे? P1 यूनियन P2 के, देन जो P स्टार अगर हम लें P1 यूनियन P2, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर एंड लोअर सम्स। अब अपर एंड लोअर सम्स किसको कहेंगे? F अगर कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो कि किसी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, और P हमने क्या ली है? क्लोज इंटरवल ए बी की पार्टीशन ली है, तो वो पार्टीशन क्या है? A इज इक्वल टू x0 x1 एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू b। अब अगर हम mr, जो स्मॉल mr होगा, वो क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ f का इन क्लोज इंटरवल xr माइनस 1 टू xr। जो हमने सब इंटरवल जो xr माइनस 1 टू xr लिया है, उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन का उस सब इंटरवल में, उसको हमने क्या जूम किया है यहाँ पे? स्मॉल mr। और कैपिटल mr हम क्या ले रहे हैं? लिस्ट अपर बाउंड ले रहे हैं फंक्शन का, किस? उस जो सब इंटरवल xr माइनस 1 टू xr जो सब इंटरवल है उसके अंदर। और m हमने क्या लिया है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया है फंक्शन का ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, और जो कैपिटल M है वो लिस्ट अपर बाउंड है ऑफ f का इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास a टू b क्या है? ये क्लोज इंटरवल है। अब जो rth सब इंटरवल होगा, यहाँ पे अगर हम ये लें xr माइनस 1, ये क्या है आपके पास? xr। तो हमने जो mr लिया है वो तो क्या है आपके पास? इस जो सब इंटरवल के अंदर फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो कैपिटल mr लिया है वो क्या लिया है? इसका अपर बाउंड, इस फंक्शन का अपर बाउंड इस सब इंटरवल में। जो स्मॉल m है वो हमने क्या लिया है? इस पूरे जो आपके पास इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए बी, इसके अंदर फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो कैपिटल M होगा वो आपके पास क्या होगा? फंक्शन का अपर बाउंड होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी पे। देन अब जो स्मॉल m होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो स्मॉल m मीन्स जो लिस्ट वैल्यू होती है इसकी, जो ग्रेटेस्ट जो लोअर बाउंड होगा वो आपका यहाँ पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। और अगर हम स्मॉल mr देखेंगे तो वो आपके पास इस सब इंटरवल में है, और जो कैपिटल mr होगा वो आपके पास यहाँ कहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? इसका लिस्ट अपर बाउंड है फंक्शन का। और जो कैपिटल जो m होगा मीन्स वो हमारे पास क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड है।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो स्मॉल m होगा वो लेस देन इक्वल टू mr आएगा। लेस देन इक्वल टू fx मीन्स फंक्शन की हर एक वैल्यू से क्या होती है, लेस देन इक्वल हो जाएगी। और साथ में क्या होगा, फंक्शन आपके पास लेस देन इक्वल किससे होगा, mr से लेस देन होगा। और साथ में हम क्या कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या हो जाएगा, m से लेस देन आ जाएगा। अगर हम इन सभी को सम करें कि समेशन हम अगर देखें, जो समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n mr del r अगर हम करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, m1 del 1 प्लस m2 del 2। अगर समेशन को ओपन करेंगे तो प्लस एंड सो ऑन mn del n। और इसी तरह से जो समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल mr del r वो किसके इक्वल हो जाएगा, m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस एंड सो ऑन mn del n। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल mr del r। तो इनको हम क्या बोल लेंगे, लोअर एंड अपर सम्स ऑफ f बोल लेंगे कोरेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन p। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, LFP से और UFP से। LFP क्या होगा आपके पास, लोअर सम होगा, UFP क्या होगा, अपर सम होगा। तो इसलिए जो LFP होगा आपके पास, जो लोअर सम्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n mr del r। और जो UFP होगा वो किसके इक्वल आएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल mr del r। यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 1 टू n के बीच में लाई करेगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, लोअर एंड अपर सम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम क्या होगा, f अगर कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो कि किसी क्लोज इंटरवल a b पे डिफाइंड है और p हमने क्या ली है, उसके कोई पार्टीशन ली है, देन UFP माइनस LFP अगर हम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी सम बोलते हैं ऑफ द फंक्शन f का ऑन क्लोज इंटरवल a b विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा FP से डिनोट करते हैं। तो UFP माइनस LFP, UFP की वैल्यू क्या होती है, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल mr माइनस कैपिटल mr del r माइनस क्या हो जाएगा, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n स्मॉल mr del r। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी सम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर इंटीग्रल ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल AB। अब लोअर इंटीग्रल क्या होगा, अगर हमने सुप्रीमम लिया है सेट ऑफ लोअर सम्स का, लोअर सम अभी डिफाइन किया था LFP समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n स्मॉल mr del r। तो अगर हम उसका सुप्रीमम लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, लोअर इंटीग्रल होगा फंक्शन का ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, a बार टू बी इंटीग्रल a बार टू बी एफ डी एक्स से। ये लोअर इंटीग्रल को डिनोट करते हैं ऐसे। और किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम लेंगे किसका, जो लोअर सम्स होते हैं LFP का, p यहाँ पे क्या है, पार्टीशन है ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। और जो अपर इंटीग्रल होगा फंक्शन का ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे वो क्या होगा, इनफीमम होता है जो सेट ऑफ अपर सम्स होते हैं उसका। तो सेट ऑफ अपर सम्स क्या है, UFP। और इसका अगर हम इनफीमम लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अपर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल AB। तो जो अपर इंटीग्रल होगा इंटीग्रल a टू b बार f dx किसके इक्वल आएगा, इनफीमम UFP। और p क्या है, पार्टीशन है ऑन क्लोज इंटरवल AB। मीन्स अपर सम्स का इनफीमम लेंगे वो अपर इंटीग्रल कहलाएगा और अगर लोअर सम्स का सुप्रीमम लेंगे वो लोअर इंटीग्रल होगा। अब किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल कब कहेंगे या रीमान इंटीग्रल कब कहेंगे, फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल AB का। तो अगर कोई भी आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन f है जो कि फाइनाइट क्लोज इंटरवल AB पे डिफाइंड है, उसको हम रीमान इंटीग्रल या सिंपली इंटीग्रेबल कब कहेंगे, जब आपके पास जो लीस्ट अपर बाउंड जो अपर इसका लोअर और अपर इंटीग्रल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल अभी हमने डिफाइन किए हैं। लोअर इंटीग्रल क्या होगा, जो लोअर सम्स होते हैं उनका सुप्रीमम, और जो अपर इंटीग्रल होता है वो क्या होगा, इनफीमम होगा अपर सम्स का। मीन्स a बार टू b f dx अगर किसके इक्वल आ जाए, a टू b बार f dx के, देन हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, रीमान इंटीग्रेबल कहेंगे। तो अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा तो a टू b f dx जो इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल a बार टू b f dx के और इज इक्वल टू a टू b बार f dx के। f यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन है क्लोज्ड और क्लोज्ड आपके पास कोई भी बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b पे जो डिफाइंड है।
अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है देन f को हम क्या कहेंगे, किससे बिलोंग करेगा, आर ए बी से, मीन्स रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कुछ एक। फर्स्ट रिजल्ट है कि m इंटू बी माइनस ए करें, b माइनस ए क्या है, लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी है, तो m क्या है, लोअर बाउंड है फंक्शन का उस क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो m इंटू अगर हम b माइनस ए करेंगे वो लेस देन आएगा आपके पास एल एफ पी से, मीन्स लोअर सम से, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स से, और वो ये इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स किससे लेस देन होता है, यू एफ पी से, और जो यू एफ पी होगा वो लेस देन किससे आएगा, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। कैपिटल M यहाँ पे अपर बाउंड ऑफ द सेट होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये जरूरी नहीं है कि जो बाउंडेड फंक्शन होता है वो इंटीग्रेबल हो, लेकिन अगर फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब आपके पास लोअर और अपर इंटीग्रल अगर इक्वल हो जाएं, उस केस में हम कहेंगे फंक्शन इंटीग्रेबल है। अगर दोनों इक्वल ना हो तो आपके पास फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट जो इंटीग्रेबिलिटी का है, तो टू लिमिटेशन है इसकी, क्या क्या है फर्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। सेकंड जो इंटरवल है वो फाइनाइट होना चाहिए, साथ में क्लोज्ड होना चाहिए। और f अगर कोई भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल b टू a पे, यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू b है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल a टू b एफ डी एक्स है उसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ क्या होगा, b टू a एफ डी एक्स, अगर आपके पास a क्या है ग्रेटर देन b, और अगर a इज इक्वल टू b है देन जो इंटीग्रल a टू b एफ डी एक्स की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसे, जो एक्सरसाइज 1 है उसका सॉल्यूशन।